नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सबसे चर्चित कार्यक्रम तू मैं, जिसमें आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आगामी 25 नवंबर को प्रदेश में लोकतंत्र के सबसे बड़े महाकुंभ के तहत मतदान होने जा रहे हैं और हमारी मुहिम ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। इसीलिए हम या तो दोनों ही पार्टियों के लोगों को या तमाम उन जननेताओं को बुलाने की कोशिश करते हैं जिनका कोई विजन रहा हो और जो शहर के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे साथ आज हैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के महामंत्री रणजीत सिंह दिगपाल और कांग्रेस से देहात कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता चेतनपुरी गोस्वामी। तो शुरुआत करते हैं तू मैं की और पहला सवाल करते हैं रणजीत जी दिगपाल से। रणजीत जी, ये बताइए कि युवा मोर्चा हर बार जितना सक्रिय रहता है, क्या इस बार भी उतनी सक्रिय है? बिल्कुल मनु भैया, 101% युवा मोर्चा जितना सक्रिय हर बार रहता है और इस बार भी बनिस्पत पहले से ज़्यादा सक्रिय है। परंतु बात यह है कि आज की जो चुनाव की रणनीति है उसके मद्देनजर ज़्यादा रोडों पर उतरने की जरूरत नहीं है। हम हमारे अंदरूनी हिस्सों में हमारे बूथ स्तर पे युवा मोर्चा अग्रणी रूप से पार्टी का काम कर रहा है। यह है कि सिर्फ जो पहले हम रैलियाँ वगैरह निकालते थे उन पर कम फोकस करके हम लोग अंदरूनी क्षेत्रों में बूथ स्तर पर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आप बताइए चेतन जी, यूथ कांग्रेस हो, एनआईसी हो या युवा जो नेता है कांग्रेस के, उनकी कितनी भूमिका रहती है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ बुलाया। दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेवाड़ दराज एकनाथ को नमन करता हूँ और अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। देखिए, युवा मोर्चा, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, अभी आप जैसे आपने अभी इनसे प्रश्न किया कि युवा मोर्चा इनका कितना सक्रिय है, तो आप खुद देख लीजिए अभी क्या हालत बनी हुई है। ये कह रहे हैं हम रैली नहीं निकाल रहे, हम ये नहीं कर रहे, क्योंकि इनके पास अभी वो बिखराव चल रहा है। बिखराव दो धड़े में बढ़ चुका है। आज इनके जो पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, ये सब आपस में जिनके आपसी खींचतान जो है उसका नतीजा इनको इस चुनाव में मिल जाएगा। खींचतान का नतीजा भाई साहब, बहुत छोटी सी बात है कि मेरे को ऐसा लगा था आदरणीय भाई साहब अधिवक्ता है और अपने स्तर की बात करेंगे, परंतु इन्होंने जो बात करी है बिखराव की और ये वो, मैंने आपको बहुत सरल शब्दों में बोला कि हम लोग हमारे बूथ स्तर पे, क्योंकि आदमी हर काम को करते करते एक्सपीरियंस को लेता है और जब एक आप चरम सीमा पे एक्सपीरियंस ले लेते हो तो हमें ऐसा लगा कि रैलियों के बनिस्पत हमें बूथ स्तर पे काम करना चाहिए। रही बात बिखराव की, मैं मेरे घर की बात करूंगा, परंतु भाई साहब ने जब ये बात करी है कि ये हो रहा है और वो हो रहा है, तो मैं बहुत छोटी सी बात करूंगा कि इनका जो प्रत्याशी है गौरव वल्लभ, जिस दिन उनका नाम घोषित हुआ था, कांग्रेस कितने दड़ों में बटकर और जिस तरीके से आंसू रो रही थी कि यहाँ का लोकल कार्यकर्ता कहाँ जाएगा, हम लोगों का हक मार दिया, तो मैं कह रहा हूँ कि हमें मतलब कोई ज़्यादा बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। इनकी पार्टी के लोगों ने हमें आश्वासन और आश्वस्त किया है कि 101% ताराचंद जी जैन विजय होंगे, क्योंकि हम अंदरूनी भीतरघात से ही आदरणीय गौरव वल्लभ जी को निपटा देंगे। लोग आपके संपर्क में हैं 100%, क्योंकि देखो सच को स्वीकारना पड़ता है। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि भाई साहब जिस दिन गौरव वल्लभ जी का टिकट फाइनल हुआ, हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने इस बात का दृढ़ निश्चय कर लिया कि गौरव वल्लभ जी को जमशेदपुर, जैसे जमशेदपुर की जनता ने रवाना किया था जमशेदपुर से, उदयपुर की जनता के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस बात के लिए प्रयत्नशील नहीं बल्कि उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि गौरव वल्लभ जी को यहाँ से विदाई देंगे 25 तारीख के बाद में। देखिए मनु भैया, ऐसी बात है, अब जिसे ना भैया ने कहा कि ये जो बिखराव नहीं, वो तीसरे दिन के सामने है। इनके आदरणीय उप महापौर महोदय जो खुलेआम मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, आज वो कहाँ है? इनके युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष, आप दोनों युवा मोर्चा के अध्यक्ष, तलवारें चलती है, खुलेआम जो झगड़े होते हैं, ये भी अपनी संस्कृति का परिचय देते हैं कि हमारा अनुशासित पार्टी है, वहाँ ये रोडों पे आते हैं। अब ये बात करते हैं गौरव वल्लभ जी की बाहर बाहर बाहर, तो इनके नरपत सिंह जी राजवी गांधीनगर चित्तौड़ के रहने वाले, इनकी दीप्ति महेश्वरी जी वहाँ राजसमंद की रहने वाली है, इनके आदरणीय जो नाथद्वारा से जो विधायक लड़ रहे हैं वो के नाथद्वारा चौपाटी के रहने वाले हैं। ये खुद अपनी जगह देखे, झांक के देखे ना एक बार, ये क्या कर रहे हैं और बाहर क्यों कर रहे हैं। हमारे पास विजन है, हमारे पास विजन है। इन्होंने 25 सालों में क्या दिया उदयपुर को, जनता जानती है। अभी मैं कोर्ट से आपके यहाँ तक आने में मुझे 1 घंटा लग गया। ये ट्रैफिक व्यवस्था, ये क्या दिया उन्होंने, ठीक है। आज आयड वेनिस बनाएंगे, क्या आयड की हालत कर रखी है, ठीक है। इनके महा में आते हैं, आज मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा यदि राजस्थान में, और मैं कह रहा हूँ सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड किसी का है ना, तो उदयपुर में सुलभ शौचालय के सिर्फ उद्घाटन का जो है वो, जो अभी वर्तमान जो महामहिम है उनके नाम पर रिकॉर्ड दर्ज है कि उदयपुर में सिर्फ और सिर्फ शौचालय का उद्घाटन किया है, इसके अलावा कुछ नहीं रहा है। शहर में जाके देखिए आप, हाथ कितनी हालत कर, स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसे कहाँ गए,
क्या हालत कर रखी है स्मार्ट ने। सीवरेज का पानी तालाब में आ रहा है, उदय सागर जा रहा है, फतसागर पिछोला में सीवरेज का पानी जा रहा है। थोड़ी तो शर्म करते। रंजीत जी, लगातार छठी बार आपका बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, और लगातार जीत का चौका आपके प्रत्याशी रहे विधायक जी जो महामहिम है, उन्होंने मारा, फिर भी शहर में इतनी तकलीफ है जैसा चेतन जी बता रहे हैं। बिल्कुल मनु भैया, चेतन जी भाई मनु साहब भैया, की, आपने भी चेतन जी भाई साहब की जो काफी बात चीज है उठाई है, आपने भी आपके चैनल के माध्यम से शहर की जनता को पता अवगत कराया आपने। भाई साहब की बात का जवाब दूंगा जी। भाई साहब ने बोला कि जाम लग रहा है, उदयपुर में कुछ देखने के लायक स्थान हैं जिसको आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया के कार्यकाल में बनाया गया था। आज जो हम देख रहे हैं गुजरातियों की, यहाँ पे गुजराती पर्यटकों की भीड़ है, ये सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को देखने थोड़ी आ रही है। आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने फतसागर का निर्माण कराया, आदरणीय गुलाब चंद जी निर्माण कराया, आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने गुलाबा का निर्माण कराया। अरे यार कैसी बातें करो, सूटे का डेलीगेट से आप सूरत आप डेलीगेट किसी पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, अच्छी बात है, आप किसी पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं, आपके पास ये गट से क्या आप अग्रणी रूप से किसी की बात को दबा सकते हैं? नहीं, आपके परंतु विजन सच नहीं को है, स्वीकार आपका करिए। जवाब ही नहीं ना बात गुलाब का। चंद जी आप कटारिया सिर्फ ने, ये कह रहे हैं जब गुलाब- आप शहर क्या में कर रहे हैं, क्या निकलते किया, हैं, जब क्या आप किया शहर गुलाब में चंद जी ने, निकलते क्या हैं, किया, तब क्या किया? आप जब शहर गुलाब के चंद जी चारों- कटारिया यहाँ पर विपक्ष में होते हैं, बनियान खोलकर कोर्ट चौराहे पे धरने पे बैठते हैं कि हाई कोर्ट के लिए मैं करूंगा, उसके बाद गृह मंत्री बने, कहां गए थे गुलाब चंद जी कटारिया, कहां घुस गए थे? जवाब देते नहीं थे कि उस दिन आते। हम खुद गए वसुंधरा जी से टाइम लेने, जब सरकार थी हमने गुलाब जी को किया, वसुंधरा जी गुलाब जी वहां 2 दिन तक हमको मिलने नहीं आए। देखिए क्या बात करते हो आप, कैसा विधायक है? आप अपने पेशे ऐसे से विधायक हैं, आप इस बात अरे को जानते हैं, बात आप वकील हैं, वकील मेरी जनता बात की सुनिए, आवाज आप भी तो वकील है। हैं। पर दोनों सरकारों में, अरे दोनों सरकारों में, 33 चाहे साल, बीजेपी की हो 33 चाहे साल। कांग्रेस की हो, दोनों के शासन में अधिवक्ता जयपुर और उदयपुर में धरना देते रहे। इस बात को आप झुठलाइए मत, आप खुद भी 37 साल से आंदोलन, मैं आपको कह 25 रहा साल हूं, विधायक मैं रहा आपको हमारा। कह रहा हूं कि विधायक माननीय 25 अर्जुन साल राम से सिंह था मेघवाल, आपका, कहां गया? जो कहां विधि गया? मंत्री अरे हैं, नहीं, उनके कार्यकाल में अभी ये भी गलत बोल हाईकोर्ट रहे को हैं। विजुअल हाईकोर्ट की आदरणीय उन्होंने जी- स्वीकृति दी। आप क्या बात कर रहे हो? आज आपके ये- कार्यकाल में आप पता लोग ही नहीं रोडों है, पे बैठे हो, मैंने पता ही देखा नहीं है, है, पता ही नहीं है, आप लोग मेघवाल जी रोडों बात पे कर रहे बैठे हैं, हो, पता ही नहीं है। आपने CJI पूर्ण जो आपने मुख्यमंत्री का ने विरोध किया एक कि विजन जोधपुर लेके में आए। आपने जो दे रखी है मुख्य हाईकोर्ट, न्यायाधीश उदयपुर का भी जो हक बनता है। जस्टिस ऑफ आप इंडिया क्या है, बात कर वो रहे एक हैं? विजन लेके आए। उन्होंने ये कहा है कि पेपरलेस, मैं जुडिशियल में पेपरलेस कर दूंगा, और उन्होंने ये फर्स्ट उनका था कि वर्चुअल करूंगा। उन्होंने बैंगलोर में वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच स्थापना अभी की, जो virtual उसी को मिली है देखते साहब, हुए, ये कहां उसी से को आई है? देखते मैं तो हुए, वकील ये कहां से है? पूछता हूं। अर्जुन जी मेघवाल अर्जुन लेके जी आ गए, मेघवाल अर्जुन जी इस मेघवाल, बात को अरे अर्जुन स्वीकार मेघवाल करिए। क्या लेके, इस बात को स्वीकार उन्होंने करिए आप। घोषणा की है। आपके उन्होंने वकील राजस्थान में जो- 3 जगह हुई है, अरे कोटा, आपकी जो उदयपुर वकील और कम्युनिटी है, बीकानेर। उन्होंने एक्सेप्ट क्या किया है बात कि कर रहे हो? अर्जुन राम जी मेघवाल को कोटि कोटि धन्यवाद, उन्हें हमें विजुअल हाईकोर्ट दी। आप क्या अरे बात उस कर रहे हो? कमेटी का मैं खुद जनरल सेक्रेटरी अरे हूँ, भाई साहब, मुझे तो मेरे को पता नहीं है पता ना आपकी- किसने क्या दिया। मैं ये आपको आप क्या ही कह के रहा हूं, लोग, ये आपके घर का आप ही मामला के है। आप ही 4 हाईकोर्ट लोग क्या आपके कर रहे घर का हैं। मामला है, हाईकोर्ट मेरी बात हमारे घर सुनो, का मामला नहीं हमारा है, विषय नहीं गरीब है। आदिवासी आप की आवाज दोनों है, शासनकाल में गरीब आदिवासी की बीजेपी आवाज है। और हाईकोर्ट, दोनों हाईकोर्ट शासनकाल किसी में आप पार्टी का दोनों मुद्दा बैठे नहीं है, हो। अधिवक्ताओं आप का दोनों मुद्दा रोड पे नहीं है, बैठे हो, दोनों के शासन अधिवक्ताओं में। का मुद्दा नहीं है। हाईकोर्ट बेंच आदिवासी की भाई मांग साहब, है। मैंने देखा 37 है आप सालों रोड में से बैठे हुए थे अधिवक्ता चलिए दोनों अपन बहस शासन से में। नहीं, मैं तो रंजीत जी आपसे सवाल भाई साहब ने मेरी बात ही पूरी नहीं होने अरे दी। आपकी बात है मैंने नहीं, जो मेरी बात नहीं बोली, है, आपकी बात मैंने मेरी बात नहीं बोली है। कि आप लेके जो आयड, अरे यार सुलभ शौचालय आयड, सुलभ शौचालय आयड, इसके अलावा दूसरा विजन तो बताओ, क्या बताओगे अब आप? आपकी बात हुई हो अरे खत्म। हाँ बताओ ना, विजन लेके आओ ना। आप पूरी करना दीजिए। 25 साल से क्या बड़ी विजन? सिंपल सी बात है मनु भैया जी। कि उदयपुर लगातार कभी विश्व में 15वें स्थान पे आ रहा है, कभी 12वें पे। ये बात नहीं झुटलाई जा सकती कि यहाँ के जो पूर्व राजा महाराजा थे, उन्होंने इसकी सुंदरता बनाने के लिए बहुत प्रयास किया। अरे लेकिन और आज यहाँ भी के हम उसका विधायक उपयोग ने कर तो रहे खड्डे हैं में डाल सुंदरता दिया, का। परंतु यहाँ एक के बात विधायक बताइए तो खड्डे में डाल कि जब दिया। इंटरनेशनल सर्वे होते हैं और उदयपुर को विश्व में 5वां और 6वां स्थान मिलता है, तो इन अधिवक्ता मेरे जो प्रिय मित्र हैं, इनका सीना भी उस समय गर्व से चौड़ा हो जाता है। अरे हम तो नंबर 1 देखना चाहते हैं, हम हमारे उदयपुर को नंबर 1 देखना चाहते हैं, लेकिन हमारा विधायक ऐसा रहा, 6ठा नंबर आया विश्व में। तो उस समय तो ये भी गौरवान्वित महसूस करते होंगे आप। देखो करते ना। अब इनका फर्ज है, हम पहले इनको नंबर पे आने वाले हैं। गुलाब जी के कार्यों का विरोध करना है तो ये करेंगे, मन्नू उसमें भैया, कोई मन्नू अतिशयोक्ति भैया नहीं। आप जाके देखिए, आयड को देखिए, आप आयड को भाई साहब, वेनिस आने बना वाले दूंगा। 5 साल में देवास योजना, आने वाले देवास 5 योजना, आप क्या बात किसकी कर देन रहे है हो? देवास योजना? भाई साहब, आदरणीय अप्रैल के मुख्यमंत्री महीने में बोले, फतेह सागर और पिछोला भराया, उसके अप्रैल बाद के महीने देवास में। योजना पैसा किसने दिया? आप क्या अशोक बात गहलोत कर रहे हो? सरकार ने पैसा दिया, आंकड़े इनके पास है नहीं, अरे खाली अशोक बस गहलोत हमारे सरकार ने बस पैसा हम ये दिया। हम वो हमारे अशोक महामहिम, गहलोत हमारे सरकार ने महामहिम। तो उदयपुर से पासपोर्ट ऑफिस भी जोधपुर ले गए थे। आप क्या बातें कर रहे कैसी हो? बात करो, आया ना आप पासपोर्ट। हाईकोर्ट की बातें कर रहे हो। अशोक जी गहलोत उदयपुर का पासपोर्ट ऑफिस जोधपुर ले गए थे। जनता ने लेके रो रो कौन के, आया? हमने 1000 युवा मोर्चा की तरफ से अरे हस्ताक्षर हमारे- किए थे और मन्नू बेनोज को कमरे अरे दिया कौन था। लेके आया? आप- हमारे- हम लेके आए, हमारे हमारी पार्टी का लेके आई। सिपाही। क्या बात कर रहे हैं आप? आपके मुख्यमंत्री जी यहाँ अमित से पासपोर्ट ऑफिस लेके चले गए श्रीवास्तव, थे। अमित श्रीवास्तव बैठा था। भाई क्या साहब, बात कर रहे हैं? अशोक जी हमने गहलोत किया, ने हमने यहाँ किया, से हमने किया। पासपोर्ट अरे ऑफिस खाली को चिल्लाने जोधपुर का लेके कुछ गए या होता नहीं है। गए? आप बताइए राम धर्म से।
और कौन ले, किसने ले, कौन लेके मनु भैया, आप ये बात स्वीकारेंगे नहीं स्वीकारेंगे अच्छा कि पासपोर्ट ऑफिस उदयपुर में मेरे था भाई पहले? से मेरे भाई फिर से कहाँ गया? मेरे भाई से मैं मेरा भैया का पासपोर्ट बनाने जोधपुर गया, 3 दिन रह के आया। क्यों? क्योंकि जोधपुर की जनता ही नहीं, मुख्यमंत्री जी राजस्थान के नहीं, मैं मेरे भाई से आपकी मनु जनता भैया, है, आपके आपकी मार्फत- जनता है। आपने इस तरीके का भेदभाव अपनाया कि उदयपुर का लोग आदमी जोधपुर मैं आएगा, मेरे 3 भाई दिन से एक बात रुकेगा, पूछना चाहूंगा। होटल का व्यवसाय मिलेगा, रहने का, मनु खाने भैया, का, मतलब ये भी आप- राजस्व करने का कोई तरीका हुआ कि यहाँ की जनता का हक मार के आप जोधपुर ले गए? मनु और भैया, फिर मैं यहाँ आपके की जनता मार्फत एक बात जोधपुर में पूछना धक्के खा चाहूंगा, रही है। क्या आप क्या बातें कर रहे पासपोर्ट हैं? ऑफिस डिस्ट्रिक्ट अंडर में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है? सरकार किसकी थी? कैसी अरे बातें करते साहब, हैं? ले दे स्टेट के रोना गवर्नमेंट रोना, के राइट की बात है, आपका आप जमीन अधिवक्ता नहीं हैं, है। आप ज्यादा अच्छा समझते हो, बस इतना तो हम भी समझते हैं कि ये राजस्थान सरकार के क्षेत्राधिकार की बात है। अरे क्या कि बात कर रहे हो? पासपोर्ट ऑफिस विजन को कहाँ किसका? लगा क्या जाए? बात कर रहे हो आप क्या बात कर आप रहे ले हैं? लेके आ जाते हो। आप बताओ आप बताओ क्या क्या है विजन आपका आप मुद्दा विकास बताओ की आप। बात है, बात वही बात, आप आपस में बहस ज्यादा हो रही है। बात ये है कि 20 साल से आपका विधायक रहता है, 28 साल से आपकी बोर्ड है, विकास का विजन अगर कितना विकास हुआ? अगर भाई साहब बोले नहीं तो मैं मेरी बात को हाँ, पूरा बिल्कुल पूरी करूंगा। होगी जी। मनु भाई, आप देख रहे हैं कि पिछले 20 साल से उदयपुर की जनता ने विधायक के तौर पर कांग्रेस को नकारा है जी। आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से सांसद के रूप में कांग्रेस को नकारा है। नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका 30 सालों से बीजेपी का बोर्ड है जी बिल्कुल। जिला प्रमुख के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरी बार लगातार हमारी जिला प्रमुख पार्टी की जिला प्रमुख के यही तो पद हमारे पे- मेवाड़ का फिर वही बात आप मैं की आपसे बात ये है, कह रहा जी, हूं कि उदयपुर की जो जनता है, मेवाड़ की जनता, ये बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत दूरदृष्टि है। आप सोचो कि आपको कांग्रेस को 1 बार 2 बार 30 साल से उन्होंने इस शहर में स्वीकार नहीं करा। आपको इस बात को स्वीकारना पड़ेगा। आपको 10 साल से लोकसभा में स्वीकार नहीं किया, आपको 20 साल से, और ये 5 तारीख 3 तारीख को वापस 25 साल हो जाएंगे, 20 साल से विधायक के रूप में आपके आदमी को स्वीकार नहीं किया। 10 साल से उदयपुर ग्रामीण में जहाँ के भाई साहब प्रवक्ता थे, वहां पे फूलजी मीणा ने 10 साल से फूलजी मीणा को वहां की पब्लिक सराखों पे बिठा रखा, और ये 15वां साल 3 तारीख को हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं कि उदयपुर की आप जनता को डर रही ना, 1 बार 2 बार 3 बार गलती हो सकती है। जब 30-30 साल तक किसी व्यक्ति की सोच और उसका जो विजन है वो कमल का फूल, और अच्छा, उन्होंने हमें स्वीकार आपका किया है। कहने का मतलब है कि लगातार जनता इस तरह कर रही है, इसका मतलब विकास हो रहा है, विकास हो रहा है भाई विजन साहब, कुछ बिल्कुल। नहीं। आप बताइए, देहात की बात भी आपने की, बिल्कुल, ठीक देहात में और क्या है? हाँ जी, ये बताइए, बिल्कुल, मैं क्योंकि कह रहा हूं देहात में से- लगातार आपने जैसे बोला 20 साल 25 साल से इनका विधायक है, 20 साल से 30 साल से इनका बोर्ड बनता रहा है। मनु भैया, स्थिति तो आपके सामने क्या छुपी हुई है? गुलाबबाग संघर्ष समिति बचाओ अरे समिति भाई किसकी साहब। है? ये तो आपकी मुहिम चलाई गई है, आपने मुहिम चलाई ना। इतनी धरोहर को क्या हालत कर दी, कचरे के डिब्बे बेच खाए। शर्म आनी चाहिए इनको कचरे को। आज वहां जाकर देखो, नगर निगम में जो भर्ती में जो घोटाले चल रहे हैं, ठीक है, इन्हीं के अध्यक्ष FIR दर्ज कराता है। क्यों भाई? अब शरीफ हो आप, तो बहुत ज्यादा ईमानदार हो, करके बताओ ना। देखें, अब जनता जाग चुकी है मेवाड़ की, बहुत बोली बाली जनता को ठगा इन लोगों ने। अब जवाब इनको मिलेगा, 3 तारीख को उदयपुर की जनता इनको जवाब देगी, ये देख लीजिए, आप भी देखना। और आप उदयपुर ग्रामीण की बात करते हैं, ग्रामीण में क्या किया फूल सिंह जी ने? क्या किया? एक भी उपलब्धि बताओ चलो। और मैं तो दोनों कह रहा हूँ, उदयपुर शहर के ग्रामीण की एक उपलब्धि बता दूं, दोनों इस MLA की एक उपलब्धि, उदयपुर की बहुत बड़ी उपलब्धि जो लाके दी उन्होंने। आप बताओ ना, कौन सी उपलब्धि आप? देखिए, कोई है ही नहीं ना, आप कोई है ही नहीं, खाली सीधा- खाली चिल्लाना, रोडों पे आना, चिल्लाना, ये करना वो करना, कचरे के डिब्बे बेच खाए यार। अब शर्म आनी चाहिए आपको। सीधी सी बात है हैं? साहब, इसी तरह क्या लोकतंत्र होगा? में जनता ने अपनी प्रक्रिया से जिन प्रतिनिधियों को चुना वो लगातार चुन रही है। अरे जाग आप चुकी भैया, उसके ऊपर प्रश्न बोली लगा रहे हो। जनता जाग जनता चुकी ने है, आपको जाग चुकी है अरे जनता। 30 साल हो गए, 30 साल जब जागो मैं कह रहा हूं, तभी एक सवेरा। बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है। 30 साल से आप अपना वोट नहीं देख पाए हो, और 20 साल से आप अपना विधायक नहीं देख पाए हो, 10 साल से आप अपना सांसद नहीं देख पाए हो, 10 साल से आप आपका जिला प्रमुख नहीं देख पाए हो, 10 साल से आप आपका ग्रामीण विधायक नहीं देख पाए हो। आप क्या बातें कर रहे हो? अरे जनता उदयपुर जवाब की जनता देगी, मतलब जनता जवाब आपका देगी, ये कहना है कि जनता जवाब उदयपुर की देगी। जनता ना समझे, आप लोग जनता समझदार जवाब हैं। दीदी, आप युवा मोर्चा में हैं तो उदयपुर शहर और ग्रामीण दोनों जी बस। इसमें ही आते हैं। एक जो वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका ये आरोप है कि यार अपने से भी कम उम्र के साथी का वोट मांगना के लिए पैर पड़ना, ये कहाँ तक उचित? पैर पकड़ू नेता, मतलब एक संस्कार जो है, अपन धो किसको देते हैं? देखिए भाई बड़ा होता है, साहब, सम्मान देते हैं। मैं आप जब संस्कार की बात कर रहे जी। हैं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं, कहाँ से हाँ, आया? मैं बिल्कुल सवाल है। आपने एक प्रश्न किया है कि संस्कार की बात है। मैं आपको कहता हूं कि संस्कार में देखो, अपने से बड़ा या छोटा लोकतंत्र में, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप किसी को सम्मान दे रहे हैं तो संस्कार की बात है। आपसे छोटा या बड़ा जब इतने रश में होते हैं तो आपको पता नहीं होता, आपको लगता है जनता माई बाप है क्योंकि वो आपको चुनेगी। जब आप बात संस्कार की कर रहे हैं तो आदरणीय विवेक जी कटारा ने पूरे गांव के लोगों को एक बात कही थी और इतना बड़ा भ्रम फैलाया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है।
आप ये देखिए कि और फिर वो कावड़ यात्रा निकलती है तो माथे पे इतना बड़ा तिलक लगा के और हाथ में कावड़ लेके वो चलते हैं। तो ये दोगला नीति, ये मतलब ये समझ नहीं पड़ती कि एक और तो आप कह रहे हो कि आदिवासी हिंदू नहीं है और दूसरी ओर हिंदुओं के जो सर्वा है महादेव जी, उनके तिलक लेके हाथ में कावड़ लेके आप जनता के बीच में चलिए, चलते हो। चलिए, एक मिनट, तो ये एक क्या मिनट। प्रश्न? आपका कहना है कि मतदाता माई बाप होती है, दो लगना सही है, सही है। और बाकी जो कहा आप आदिवासी हिंदू नहीं पे आप कुछ बोलेंगे? नहीं, कोई शायद ऐसा- दो में कुछ ऐसा है। नहीं, अरे आप स्वीकार करिए भाई साहब, स्वीकार इसमें करिए। है, आज- नहीं तो आपको मैं जैन- यूट्यूब जैन पे को वीडियो भी- बताता हूँ। जी, जी, विश्व शेड्यूल में जैन को भी आप अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया है, तो क्या वो हिंदू नहीं है? जी। ये तो क्या इनकी उनको यार, बात नहीं लगी, इतना इनके बड़ा- नेता पैर इतने पकड़ बड़े पकड़ के नेता, पैर पकड़ पकड़ इतने के, बड़े नेता, जिसको एमएलए की फुल फॉर्म नहीं पता, वो वहां जाके सेवा विधानसभा करना, देते हैं। सर्वधर्म, सेवा करना मेरी नहीं है, बात सेवा सुनो, करना है तो परम आओ ना, धर्म में, परम आओ ना, धर्म में। कोरोना में करते हैं। अगर मैं पढ़ा इनके लिखा नहीं हूं, पूर्व विधायक मेरी बात महामहिम सुनिए। जो थे, कोरोना में जाके जो पब्लिक मर रही थी बीमारी ग्रस्त से, झाड़ों में जाकर रजिस्ट्री करा रहे थे। शर्म आनी चाहिए इनको, है? एक से कोई उठ के आया, बताओ कौन उठ के आया? आज देखिए, कहाँ थे? ये तो आज खाली वो ताराचंद जी है उस समय कहाँ थे? कि उस समय खिंचाई बिल्ली क्या थे? खंबा नोचे। ये कौन सी देखिए भाई बिल्ली? साहब, आपने मेरा जवाब मेरा नहीं दिया। व्यापार, मेरी रजिस्ट्री एक बात अच्छा, बताओ, क्या कोरोना लोगों मिला? ने कोरोना के टाइम में कोरोना काल सबने मिला, दुकानें बंद कर दी, जब व्यापार बंद कर बिल्कुल दिया। जब बिल्कुल अगर लॉकडाउन मेरी चल रहा बात था, सुनो, आप जाके कोरोना का ऐसी- ड्यूरेशन ऐसी ऐसा क्या था थी? कि लोगों ने अपना अरे सब पेंटिंग काम जनप्रतिनिधि खत्म थे किए। आप वो जो जनप्रतिनिधि पेंटिंग काम थे थे तो सब जनता की खत्म सेवा किए। करते, आप किसी में जनता की व्यक्तिगत सेवा टिप्पणी करने कर आते, रहे हो। आप जाके झाड़ू में रजिस्ट्री आप करा रहे हो, अरे व्यक्तिगत झाड़ू में जाके टिप्पणी रजिस्ट्री कर करा रहे रहे हो। हो। ये भी कोई ये विषय क्या, है। ये जनसेवा को कार्य है, ये भी कोई जनता विषय का कार्य है। वाह भैया, मैं सेवा आपसे कर कह रहे रहा हैं। हूँ भाई ये साहब, सेवा हो गई। आपने एक प्रश्न सेवा पूछा ये भाई साहब करते से। हैं कि बना के आपने दूध भाई बना साहब के से देते। एक प्रश्न घोटाला पूछा नगर कि निगम का आदिवासी आया हिंदू सामने। है, उसमें इन्होंने नगर U-turn निगम ले का लिया। घोटाला आप सामने इनसे आया। वापिस पूछिए कि उस बात के ये सहमति देते बताओ हैं क्या? दीजिए ना मैं तो। विवेक जी ये बात की हिंदू है, सहमति- हिंदू है, विवेक हिंदू है। जी- विवेक हिंदू जी है, का बात का खंडन हिंदू कर है रहे हैं ना, आप। क्या आज विवेक हिंदू जी है ना? कटारे की बात का खंडन कौन कर से रहे हैं। उन्होंने कहा ही नहीं मैं ऐसा। आपको यूट्यूब पे उन्होंने कहा बताता ये हूं। सब आपकी अनुभव आइडिया मैं आपसे निवेदन करूंगा आप- कि आप यूट्यूब पे एक देखो। बार क्लिप भाई साहब के सामने जनता को दिखाई बिल्कुल, जाए और आप कि ये बताओ ना आदिवासी मेरे हिंदू को, नहीं है। आप ये बताओ ना, अरे ये यार, बात कर रहे हैं, आपको तोड़ मरोड़ के राजनीति में बोलना ही मतलब आता है। तुष्टीकरण की तोड़ राजनीति में तुष्टीकरण नहीं थी। इतना तुष्टीकरण- परेशान अरे है। तुष्टीकरण की मतलब बात हद हो बताओ। गई यार, हद हो तुष्टीकरण गई। क्या है ये बता दो, क्या होती है तुष्टीकरण? बताओ ये क्या है? आप धर्म के नाम पे बहका रहे हो। तुष्टीकरण क्या है? धर्म के गरीब नाम- आदिवासियों को धर्म आप कह रहे हो, आप का- हिंदू अरे नहीं हो। आपके नेता उनकी ही बोल पीढ़ियां रहे हैं। निकल गई, उनकी पीढ़ियां निकल गई, धर्म में आपके देव हो। महापौर ही बोल रहे हैं, अरे आप क्या सनातनी बात नहीं कर है। रहे हैं? आप अभी क्या बात अभी कर रहे हैं? आपके चैनल के माध्यम पता लगा, पूरे पार्षदों क्या का इन्होंने सनातनी रैली की निकाली, परिभाषा क्या होती है? आप कह रहे हो, निकाली, क्या रैली होती है निकाली, सनातनी की परिभाषा? रैली निकाले। जो आदमी जो यहाँ का विधायक अरे भाई साहब, प्रत्याशी, सनातनी इनका की सनातनी परिभाषा जो क्या है, है? मैं आपसे इनका पूछ रहा हूं। सनातनी जो विधायक है वो मंदिर दर्शन करने नहीं जा रहा है, जगदीश मंदिर। वो तो आपके चैनल के माध्यम से पता लगा, फिर अपने आपको बताते हो सनातनी मैं भाई टीका साहब, ले मैं रखा है। आपको बताता हूँ, मैं उनके साथ क्या मारना पड़ता आपका? मैं उनके साथ सेनापति बोरा कौन सा गणेश दिया? जी गया, मैं उनके साथ में हाथीपुल कालका माता मंदिर गया। आप कौन सी तो दुनिया की इसका बातें मतलब कर रहे हो? इसका मतलब आपने गलत दिखाया। अरे एक बार जगदीश मंदिर दर्शन कर रहे, दोनों हाँ, खत्म हो खत्म जाए। बात। भाई साहब, मेरी बात सनातनी का सुनिए। ठेका ही कर नहीं लिए मिलेगा। दर्शन। आप इनके क्या बात खुद कर रहे हैं? आप क्या बात वीडियो करते मेरे हैं? पास कर भी लिए है, दर्शन। वीडियो मेरे पास भी है। एक मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, इनके जो एक वो है फोटो मेरे मोबाइल में, जो नर्स हत्या होती है हाँ, कन्हैया लाल वाले, आ गए विषय उसमें पे, का आ गए। फोटो किसके साथ में है? किसके हैं? हाँ, आदरणीय गुलाब जी भाई साहब खड़े हैं। चलो, बिल्कुल मैंने बिल्कुल स्वीकार है। किया। अब मैं आपको और एक भी बात और भी बताता हूं। रविंदर जी भी हैं, हाँ, ठीक है, रविंदर करण सिंह जी भी हैं, करण सिंह जी आपके भी नेता हैं। सारे बिल्कुल स्वीकार ठीक है, किया, स्वीकार। अब मैं बात को स्वीकार किया, स्वीकार किया। बात को अब स्वीकार बात किया। करते अब मेरी बात हैं, अब सुनो। ये बात करते हैं, फांसी अब दो, मेरी बात फांसी सुनो। दो, फांसी दो। भाई साहब, एक बात बात को तो स्वीकार किया। अरे आपने बोला नेशनल मैंने स्वीकार इन्वेस्टिगेशन किया। एजेंसी आप किसकी मेरी है? बात, हाँ, बोलिए किसकी आप। है? नेशनल एजेंसी किसकी है? केंद्र शासित है केंद्र सर, ठीक है। वो कोर्ट किसके उसमें आती है? सेंट्रल, ठीक है। इनकी जांच एजेंसी, इन्होंने इनकी एजेंसी से ऐसी जांच करता है कि एक आदमी को फर्स्ट टाइम में बेल हो जाती है। एजेंसी किसकी थी? सेंट्रल। अब ठीक है। आपकी बात खत्म सेंट्रल हुई। की एजेंसी थी। मैं अब बोलूं? आपको राज्य सरकार अरे हाँ, तो मैं राज्य सरकार बोलूंगा, करेगी, आपकी बात जिसने खत्म हुई 5 होगी। घंटे में मन्नू भैया, ऐसे आदमी को पकड़ लिया, हाँ। वो सरकार की उपलब्धि नहीं थी। बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि उपलब्धि थी नहीं है। थी। इस बात के लिए आप मैं उसको आपको धन्यवाद देता हूँ। अरे कन्हैया, पहले अपने सुनिए, आप को साबित अरे करो। मैंने धन्यवाद दे दिया अपने आपको। आप को साबित अब करो आप पहले बोलने दोगे, कि आप हम तो क्या क्या? हो, हम क्या हैं? आप मेरी अपने बात साबित सुनिए। करो ना। आपने ले लेके कन्हैया, आपने कन्हैया, बोला कन्हैया, कन्हैया लाल की कन्हैया। हत्या हुई, मैंने स्वीकार किया हत्या हुई। सब आपने आपने बोला स्वीकार किया। फोटो गुलाब जी भाई साहब के साथ, रविंद्र जी के साथ, करण सिंह जी के साथ स्वीकार किया। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि एक ऐसे छोटी सी कार्य बात करता बताता है? हूं, भाई साहब के भी जानकारी मिलेगा। 26/11 जो मुंबई में हमला हुआ था, वो आतंकवादी हाथ में लच्छा और सिर पे तिलक लगा के आए थे। तो ये जो बहरूपियों है, इनका जो प्लान होता है वो इतने आगे तक का होता है, और आपकी पार्टी ने उनको प्रोत्साहन दिया। आपके 5 क्या घंटे प्रोत्साहन पकड़ दिया? लिया। एक मिनट क्या सुनो। प्रोत्साहन दिया? मेरी बात मेरी खत्म हमारी पार्टी होने प्रोत्साहन दीजिए। देती पकड़ती मेरी नहीं, बात खत्म हमारी होने पार्टी दीजिए। पकड़ती आपका भाई नहीं, साहब, तुरंत नहीं, एक वो मिनट, ट्रांसफर आप- हुआ सर, एक भुकत में भाई
भाई साहब एक मिनट मेरी बात नॉलेज ही सुनिए। नहीं है। आपने कहा खाली कि पढ़ 5 पढ़ घंटे बोलना है, में बोलना है, राजस्थान पुलिस ने उनको पकड़ लिया। हाँ। आपको ये बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए, 2 क्षत्रिय योद्धाओं ने उनको पकड़ा है। आतंकवादी ये घटना करके यहाँ से देवगढ़ तक चले जाते हाँ, हैं तो? और आपकी पुलिस नहीं पकड़ पाती। जब 2 युवकों ने उनको पकड़ा तब आपकी पुलिस ने आके उनको पकड़ा। आप कैसी क्या बातें बातें कर कर रहे रहे हैं? हो? आदमी और भाग वो रहा है, अजमेर बैठे तक चले जाते हैं। जागरूक नागरिक तो आप- सब अरे आज भाई मेरे साहब, सामने घटना उदयपुर से देवगढ़ मनु मेरी मैं बात मानता हूँ सुनो, ये 1.5 से 2 उसका घंटे का थोड़ा सफर है। उसके अलावा आधे घंटे की वीडियो बन रही।
2.5 घंटे में वो देवगढ़ तक पहुंच जाते हैं और वहां के दो अरे पकड़ जागरूक तो युवा, लिया, पकड़ तो लिया। दो आपके क्षत्रिय। एनआईए ने क्या अरे किया? आपकी पुलिस ने नहीं पकड़ा, अरे आप आपकी मानो नहीं इस क्या बात किया? को। पकड़ाने की जानकारी दी थी और बीच में भाई हाँ, साहब, जानकारी बस, ये किसका? जानकारी। अच्छा, एक बात उन्होंने बताइए, जानकारी दी, इनकी जानकारी दी थी इंटेलिजेंस उन्होंने। कहाँ थी? इनकी इंटेलिजेंस अरे कहाँ आपकी थी? एनआईए क्या इतना कर रही बड़ी थी? घटना होने वाली आपकी- है। भैया क्या कर भाई रहे हैं? साहब, आप लॉ पॉइंट की बात मेरी करो ना। बात सुनिए, आप इंटेलिजेंस बदलाव किसकी मत- होती है? राजस्थान सरकार की होती है। वो क्या सो रही थी? इतना बड़ा प्लान हुआ, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार की थी इंटेलिजेंस, वो सो रही थी क्या कि इतनी बड़ी घटना होने वाली है? उनको हवा नहीं अरे लगी यार, थी? हमारी उदयपुर सरकार शहर के चोरी जगह बीचों थी, बीच। लेकिन आप क्या एनआईए बात तो कर आपकी रहे थी। हैं? अरे आप एनआईए क्या तो बात आपकी कर थी। रहे हैं? आप ले दे क्या थे? फांसी दे कहाँ जाते? क्या अरे बात एजेंसी करते किसकी थे? है? आप तो पकड़ने के चार्जशीट मूड में आपने नहीं क्या- थे। आपकी सरकार आपकी उनको एजेंसी पकड़ने ने के मूड खोटी में नहीं थी। एजेंसी की। वो तो वहाँ के धन्य खोटी लोग एजेंसी की। युवा, जिनको आज बाद एक में आदमी बड़ी नौकरी बेल देकर आउट और होता है। अपनी वो लाज कमी बचाने किसकी की है? कोशिश करी वो आप कमी लोगों ने। किसकी है? आज आपने- आपकी उसमें बेल होते ही कमी अरे किसकी है? भाई साहब, आपकी मेरी बात एजेंसी सुनिए। गलती है, आप आपकी इस बात जांच को ही गलती है। स्वीकार करिए आप बात मानते नहीं हो। कि ले आपकी दे के इसने सरकार क्या, ने उसने क्या? इस बात अरे के लिए सरकार- पूरा प्रयास किया था कि वो दोनों यहाँ से निकल जाएं। 2 अरे घंटे यार, तक देवगढ़ पकड़ा है, पहुंच जाते पकड़ा हैं। क्या भैया, बात कर पकड़ा रहे है, हो? क्या बात कर मनु रहे हो? भैया, तुरंत इस पकड़ के बात लाए। को स्वीकारना पड़ेगा कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना करने के बाद 2.5 घंटे तक वो देवगढ़ पहुंच अरे जाते आप हैं और क्या- मोटरसाइकिल इसके पे, अलावा बताओ ना कोई मोटरसाइकिल रीजन। पर। क्या उदयपुर की पुलिस पीछे कर रहे थे एक बच्चा अगर छोटी सी चोरी कर लेता है मंदिर से, उसको पकड़ के ले आती है। 2.5 घंटे तक वो देवगढ़ पहुंच जाते हैं और आप उनको पकड़ती नहीं हो। वहां के 2 युवा जब पकड़ लेते हैं पकड़ तो के आपकी नहीं पुलिस है, जाके इनको पता कहती है, ही हमने नहीं है। पकड़ लिया। इनको पता ही आप नहीं क्या है। बात कर रहे हैं? इनको पता ही नहीं है। आप आप पूरे सब जानकारी आपकी लेके आओ। intelligence हो रही आप थी क्या? जानकारी लेके आओ पहले। आप क्या बातें कर रहे हैं? सवाल बदल देते हैं कोई, क्योंकि ये ज्यादा गहरा के मेरा सवाल है और बार बार अपन उस दिवंगत आत्मा को याद करके ऐसा नहीं कर लेते। मेरा जो सवाल है रंजीत जी आपसे, आप प्रचार में जब जा रहे हैं जी, युवा मोर्चा से हैं, मतलब यूथ से है, तो यूथ की क्या डिमांड है? भाई साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा मनु भैया आपने। जब हम जा रहे हैं ना, तो अभी मैं कहूंगा तो ये कहेंगे कि सिर्फ धर्म की राजनीति करते हो। युवाओं का एक सिंपल सा 2 वाक्य की बात है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अच्छा, ठीक है, इतनी सी राम बात को है। कैसे लाए? मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसमें केंद्र सरकार और और तो न्यायालय से फैसला हुआ निर्माण तो होता है। स्वीकार राम करते को हैं। राम को ला ही नहीं सकता। भाई साहब, हमने 24 अरे वकील खड़े इनको नहीं किए थे। भैया एक चीज आप पूछ हमने लो, 24 राम वकील- मंदिर के पट आप किसने फिर बात खोले सुनिए। थे? किसकी सरकार 24 से? वकील कौन हमने खड़े प्रधानमंत्री नहीं था? किए थे। सरकार की- भाई साहब, बताओ ना, राम को 24 ला सकता है। भाई साहब, पट किसने हम खोले थे? इसलिए- ये हम- राम को हम लाए। इसलिए अरे इस राम बात पे हमारे गर्व नहीं है। करते हैं क्योंकि हमारी पार्टी ने 24 वकील राम मंदिर के खिलाफ खड़े नहीं किए थे, इसलिए हमें इस बात का गर्व है कि राम का मंदिर बन रहा है। इतनी सी बात इनको है। ये पूछो भैया कि राम मंदिर के पट किसके कार्यकाल में कौन अरे प्रधानमंत्री भाई था? साहब, मेरे दादाजी ने क्या किया, राजीव मेरे गांधी पिताजी क्या की- कर रहे हैं, ये राजीव मायने गांधी रखता की है। चलिए, सरकार में युवा पट ये खुले बोल थे। रहे हैं, युवा इस धर्म के नाम से आपके साथ आना नहीं, चाहता धर्म के ये- नाम ये से बरकरार है भैया। एक्चुअली युवा यही है। क्या चाहता है? युवा ये चाहता है कि जिस तरह की तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस यार करती भैया, है, मैं पहले मेरी बात तुष्टिकरण का सुनिए। इस पे पूछो, तुष्टिकरण होते ये क्या जो मुझे बता एक दें एक बार। किसी धर्म बाहुल्य के तुष्टिकरण- लिए तुष्टिकरण आप क्या लोग होता है? अग्रणी तुष्टिकरण? रूप से रहते हो। इन सब चीजों को छोड़ के राजस्थान के सर्व धर्म के लोग आपके अपने हैं। हमने कई सारी घटनाएं देखी जिसमें राजस्थान सरकार का सीधा सीधा तुष्टिकरण दिखता है। मेरी बात तुष्टिकरण क्या सुनिए, भैया? मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, पर जो शीर्ष नेतृत्व में बैठा है, जो मुख्यमंत्री के रूप में बैठा है, उसका यह धर्म होना चाहिए कि राजस्थान में जितने धर्म के लोग रहते हैं वो सब उसके हैं। इस बात को अशोक गहलोत जी को थोड़ा सा इस बात पे गौर करना चाहिए। बीजेपी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती है, परंतु बात यह है भाई साहब कि जो धर्म की रक्षा करेगा उसके साथ तो खड़े रहेंगे। तो सनातनी अशोक गहलोत जी चिल्ला के रहे हो? कार्यकाल में क्यों चिल्ला रहे हो? सनातनी की मैं तरह आपको धर्म के कह नाम रहा पे हूं राजनीति नहीं कर रहे हो तो कि क्या कई कर रहे मंदिर हो? टूटे, जयपुर में कई मंदिर टूटे। ये सीधा सीधा क्या है? आप एक बात बताओ, क्या सीधा हिंदू धर्म का कोई भी कार्यक्रम होता है आप 144 लगा देते हो? हमें किसी धार्मिक कार्यक्रम के लिए परमिशन लेने जाते हैं, परमिशन नहीं देते हो, डीजे की परमिशन नहीं देते हो। भाई साहब से पूछो, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताएं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं, 144 बिल्कुल हर गलत त्योहार कह पे रहे हैं। 144 हर जगह लगती हुआ। है या नहीं लगती है? आप पूछो 144 लगती है या नहीं लगती है? क्या है मतलब, आप क्या संदेश देना चाह रहे हो यार? सब धर्म के लोग आपके अपने हैं और आप हमारे अपने कुल हैं। मिलने के बाद धर्म के नाम पे युवा कर बस बस यही है, सवाल क्या है? लड़ाई है ना मैं आपको आपस एक में। सिंपल सी बात कह रहा सवाल हूं। आप जा रहे हो, हाँ। एक महामंत्री के रूप में आप जा रहे हो, आपकी टोली आपने जैसे बोला कि आप बूथ स्तर पे काम कर रहे हो। युवा की क्या डिमांड है? युवा क्या चाहता है? भाई साहब देखिए, का विकास युवा चाहता है। एक्चुअली क्या युवा- कि युवा जब हम मान लो एक सवाल मैंने कर दिया, युवा अपने घर से या दिल्ली गेट से यूनिवर्सिटी तक बस चाहता है, या ऐसी कोई चीज युवाओं की, मैं ये पूछ रहा हूँ। भैया वो तो भाई विजन साहब, तो इनके पास है ही actually नहीं क्या ना। है? विजन तो Actually इनके पास क्या है ही है नहीं। कि जवाब क्या देंगे? विजनों का जवाब देंगे। आदरणीय युवाओं के पास जाते हैं तो उनका बड़ा दर्द रहता है। वो कहते हैं जैसे सब लोग राजनीति में नहीं होते हैं। हम जैसे किसी को पर्ची देने गए तो कुछ जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं, कोई किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो वो सीधा से कहता है, अरे यार भाई साहब हम तो अब क्या करें, हमारे तो 19 बार पेपर लीक हो गए राजस्थान में,
किस एग्जाम की तैयारी करें समझ नहीं पड़ता और किस कॉन्फिडेंस से करें। 6-6 महीने जयपुर रह के पढ़ाई करके आते हैं, एग्जाम दे के आते हैं और दूसरे दिन पता लगता है पेपर तो आउट था। बस लेकिन एक बात मेरी भाई साहब, एक बात। लेकिन दूसरी बात वो कहते हैं यार कि हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो 2018 में हमारे से वादा किया था कि 3500 रुपए घर बैठे मिलेगा बेरोजगारी भत्ता जब तक नौकरी नहीं लगेगी। मिल रहा है 100 रुपए तो छोड़ो, साला लाइट में और पेट्रोल में हमारी वैसे ही जान निकाल डाली। 10-10 12-12 रुपए लीटर पे लगा रखे हैं आपने टैक्स। मतलब ठीक है यार, थोड़ा बहुत तो रखो, किसी को आप नहीं दे सकते हो पर उसकी हत्या तो मत करो। बेचारा रात और दिन आंखें फाड़ के पढ़ाई की तैयारी करता है और दूसरे दिन पता लगता है पेपर लीक है। और डोटासरा जी कहते हैं कि पहली बार थोड़ी हुआ है पेपर लीक राजस्थान में। थोड़ा बहुत तो यार राम धर्म होना चाहिए, मेरा ये भैया। अब मेरे काबिल भाई दोस्त को एक बताना चाहूंगा कि जब पेपर लीक जो घटना होती है उसके बाद भी कोई अमेंडमेंट दिमाग में आता, संज्ञान लिया जाता है। उसी के बाद राजस्थान सरकार ऐसी कांग्रेस थी जिसने पेपर लीक पे कानून बनाया है जिसके अंदर प्रॉपर्टी कुर्क होगी, इस तरह को विलिप्त पाया गया। सोच आज संज्ञान में आया, उसके बाद बना क्या निर्भया हत्याकांड के बाद पोस्को एक्ट नहीं बना भाई साहब? तो क्या हुआ? उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थी आपकी, तो क्या कहते हैं कि बच्ची को बलात्कार हो गया, मार दिया, अब इनको सोच उठा के बिल्ली ये बलात्कार की बात है। आप नहीं कर रहे तो अच्छा लगेगा। राजस्थान अव्वल है बलात्कार के मामलों में। भीलवाड़ा में भट्टियों में जला दी जाती हैं। मेरी बात सुनो, बलात्कार के मामले में राजस्थान अव्वल नंबर पे है। आप बलात्कार की बातें नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अपराधी बाबूलाल कटारा भाई साहब, आरपीएससी कितना विश्वसनीय एक संस्था है जिसपे आधी रात मतलब लोग अपने पेपर देखे और ये सोचते हैं कि यार मेरी मेहनत का फल मुझे यहाँ से मिलेगा। वहां पे करोड़ों रुपए के घोटाले हो जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं। मतलब आप देखो कितनी शर्म की बात है। और वो बाबूलाल कटारा कहता है कि मैं तो एक इसमें छोटा सा प्यादा हूं, वजीर तो आगे बैठे हैं पर वजीर तक जा नहीं पाए। इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि अब आपकी सरकार थी इनसे और ये चुनाव होने दो, ये चुनाव होने दो। आपको इतने बड़े बड़े चेहरे आप ये बताओ आरपीएससी कि आप किसी चैनल पे आके कहने से तो भैया आप ये पूछो आरपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, कहां से होती है, उसको हटाने का पावर किसके पास होता है? मुख्यमंत्री जी का। ये लो, अरे भाई साहब, ये नॉलेज है इनकी। भाई साहब बाबूलाल आरपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति राज्यपाल की द्वारा होती है और वो होती है सेंट्रल से। अरे भाई साहब क्या नॉलेज है कि उसके लिए रिकमेंड कौन करता है कि इसको आप नियुक्ति दीजिए? राज्यपाल जी क्या बाबूलाल कटारा को जानते हैं क्या? आपकी सरकार लिख के देती है कि भाई साहब एक अमेरिका सिंह जी आए थे, कुलपति महोदय कौन लेके आया था? अमेरिका सिंह जी आए थे, कौन लेके आया था? घोटाले किसने किए, कहां से कराए? यूनिवर्सिटी जग जाहिर है। अगर वो सच होते हैं तो अमेरिका सिंह जी को यहाँ बिना नारियल की विदाई नहीं मिलती। अच्छा, आप क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका सिंह जी खुद करप्ट थे, आपकी सरकार में आए थे। अरे हमारी सरकार में लाया कौन? हम रोडों पे बैठे उनको हटाने के लिए, हम रोडों पे धरने दिए हमने। किसने की? क्लीन चिट मिली ना, लेकिन अब ये तो विरोध तो इन्होंने किया ना, इन्हीं के विधायक आए थे लेके। जब तक वो पद पे थे, उस पद पे उन्होंने झूठो एफिडेविट देके उस पद पे आए, इस बात का विरोध था। मेरी बात सुनिए, जब वो इस पद पे नहीं है तो हमारा कोई विरोध नहीं उन पे। अगर वो इस पद पे होते हैं तो हम उनका विरोध करते। उन्होंने स्वेच्छा छोड़ दिया पद, उनको हटा दिया। उन्होंने एफिडेविट देके इस पद पे आए थे, वो छोड़ा नहीं, हटा दिया। हमने बात खत्म कर दी। राज्यपाल नियुक्त करते हैं, अरे आप वो हटाते रहे, वही नहीं कहते। इनको पता तो ही नहीं कुछ। बिगर हाथ पैर की बात कर रहे हैं, बिगर हाथ पैर की बात चल रही है। चलिए आप बताइए, युवाओं के भी आप जा रहे हैं प्रचार में? बिल्कुल जा रहे हैं। युवाओं का क्या मांगते हैं? युवा की डिमांड, युवा की मांग है, युवा बिल्कुल कह रहे अभी 80,000 नौकरी मिली लोगों को, वो मांग उनकी, वो बिल्कुल संतुष्ट है। युवा अभी जो एजुकेशन स्कूल बने, हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम बनाए गए, कई स्कूल, कई जगह कॉलेज खोले गए। कई बार आप देखिए वल्लभनगर में जाकर देखो आप, कॉलेज बने हैं तो युवाओं को उनके साथ उदयपुर से 80 सब वल्लभनगर से उदयपुर पढ़ने एक सांचौर जिला है, 80 सब इंस्पेक्टर एक गांव से। अरे काबिल कुछ तो विचार करो। आज अरे उदयपुर से राजस्थान में और काबिल नहीं है। आप क्या बात कर रहे हो? उदयपुर से मेरी 4 बहनों आज आरएस में चयन हुई है, तो क्या हो गया? गोविंद सिंह जी डोटारा के क्षेत्राधिकारी की बात नहीं है ना, क्या हुआ? लगी हुई है। अरे वो उनके घर से 4-5 आरएस बने भाई साहब। इंटरव्यू में 80 में से 79 नंबर लाके। साचौर से, अरे भाई साहब 80 में से 79 नंबर। अरे साचौर से सीकर कितना है? 80 में से 79। आप देखो इंटरव्यू में 80 में से 79 नंबर। यार मतलब साला राजस्थान, ये तो भैया वही बात हो गई। ज्ञानी लोग डोटासरा जी के घर में पैदा हुए। भैया ये तो ये बात हो गई कि मेरे 10 नंबर आए और मेरे दोस्त के 25 कैसे आ गए? अरे एक घर में 4 हो रही है ना, एक घर में 4 आरएस और 80 में से 79 चारों के। अरे क्यों नहीं आ सकते? अरे पढ़े पढ़ेगा, आप जांच करा दे। अरे दूसरों का भी सम्मान करो, आप विपक्ष में सरकार दे, आप विपक्ष में करते ना। अरे क्या बात कर रहे हो आप? इनके पास कोई विजन नहीं है, तुष्टिकरण, सनातनी, ये वो, इसके अलावा और कोई बताओ इनके पास क्या हो? आप एक बात बताओ ना। आप एक बात बताएं, आप हेल्थी डिबेट करो, बताओ आप मुझे। आपके आरोप आज में 19 बार पेपर लीक हुए, इस बात को स्वीकार करेंगे?
उसके बाद उदयपुर पुलिस बना, ने पकड़ा। कानून बना। अरे भाई साहब, कानून बना ना। नहीं पकड़ाते आप- तो कौन से कानून बन रहे थे? 19 से 29 हो जाते, वो तो जिस दिन पकड़ा है उस दिन कानून बना दिया आपने। पकड़ने बाद तो आज पकड़े पीके अरे गया। भाई साहब, जिस दिन आज पकड़ा है, कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, 4.5 आदमी साल तक पकड़ में आपने तो उनका लूट विजन करी। खुला ना। आपने लूट करी। उसके बाद तो विजन खुला। आप उसकी बात कन्हैयालाल करो। हत्याकांड अब आप फिर में सपने कर आप रहे हो, वापस ले लेके सपने वही देख रहे हो, दिवंगत आत्मा सपने से में आ आप गए। रहो, सपने में आप देख रहे हो। आप लेके उसी यार बात दिवंगत वो क्या, आत्मा वैसे वापस क्या हो आ गया, गए। वैसे क्या, अरे होगा तो पता लगा। चलो ठीक अरे है, आप आपने इस बात को आपकी स्वीकार सरकार, करें पिछली कि मुस्लिम उदयपुर सरकार की की एक जनता उपलब्धि ने बता दो आप आपको मुझे। नकारा है। आप उपलब्धि बता दो ना, आपकी उदयपुर उपलब्धि की क्या रही। ग्रामीण और उसके उदयपुर की शहर अरे की वो जनता बता को देगी, पूछो अब कि जनता आपने बता 25 देगी। साल तक विधायक 3 क्यों तारीख चुनाव को देख लड़ाते थे लेंगे, कटारिया को? 3 तारीख को देख लेंगे। विजन अरे बोलता है आए भाई साहब, चुपके विजन। चुपके आते क्या हैं, बात बिल्कुल कर रहे बिना हैं? प्रोटोकॉल क्या होता है। अरे यार आप जैसा अरे रोड से उठे हुए आदमी आप क्या प्रोटोकॉल जा रहे बातें कर रहे हो उनकी? अरे अंदर जा रहे हैं आप, थोड़े मीडिया की उनकी बात कोई करते हैं, नियुक्ति रुको। है, मेरी बात क्या? सुनो, ऊपर से नहीं हुई है। अरे जमीनी हाँ, कार्यकर्ता ये से। सवाल जो है कि राज्यपाल का एक प्रोटोकॉल बस होता है, एक मानते हैं, गरिमा होती है ना, गरिमा होती है, संविधान एक बिल्कुल लेकिन संविधान की गरिमा है। आप सवे मतलब मंदिर दर्शन करने जा रहे हो तब तो प्रोटोकॉल है आप, हाँ ठीक है, और आप किसी से मिलने जा रहे हो तो प्राइवेट गाड़ी मतलब में जा रहे हो, actually और उसमें क्या- आपको प्रोटोकॉल की नजर नहीं आता। नहीं, नहीं, राज्यपाल। हाँ, एक क्या बहुत सिंपल सी बात होती है कि ज्यादा अफसरशाही और अपने साथ जब देखता है ना आदमी, तो उसको ऐसा लगता है इरिटेट, साला मेरा व्यक्तिगत भी तो कोई जीवन होना चाहिए यार। अगर वो कोई दर्शन करने जा रहे हो और उनकी ऐसी इच्छा है कि मेरे को इतने कुकर्म है नहीं कि लोग मेरे पे कोई काले काज पर्दे गाड़ी में आने का जरूरत है फिर। राज्यपाल जैसा पद अकेला अरे अपनी गाड़ी में काले- जा रहा काले है। काज- आप सोचो कितने कॉन्फिडेंट होंगे, उनको पता है कि अरे सुबह यार, को अरे मेरा मेरे दुश्मन नहीं। मेरे ख्याल से जाते मैं जानता हूँ पूरा शेड्यूल भेजना पड़ता होगा। बिल्कुल होता है, इतने दिन शेड्यूल जा होता रहे है। हैं। मैं आपको क्या ये करूं, होगा- देखिए ना तो मैं राज्यपाल हूं जो मुझे वो जानकारी होगी, ना भाई साहब है ना आप अरे हैं। क्यों नहीं है, मैं तो एक बहुत सिंपल नॉलेज तो है, देखो नॉलेज तो है, नॉलेज तो है। उनका अब आप यार ये व्यक्तिगत बात जीवन करो, है, युवा मोर्चा उनका- महामंत्री ये बात उनका करेगा, व्यक्तिगत क्या होता जीवन है मुझे नहीं पता। उनका अरे भाई व्यक्तिगत साहब से जीवन पूछ है लेते यार। हैं। अगर उन्होंने कि मंदिर जाने के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया तो नहीं लिया, इसमें क्या हो नहीं गया? लिया, मंदिर जाने के लिए लिया, कार्यकर्ताओं लेकिन से मीटिंग में मिलने जाने के नहीं लिए लिया। कार्यकर्ताओं से देखिए, दीपावली गो- का दिन था, अरे। हम लोग पिछले कई वर्षों से दीपावली के दिन हमारे आदरणीय आदर्श आप ही कराए थे क्या? आप ही कराए? जाते हैं, हम मिलकर आप ही कराएंगे कार्यकर्ता से, आप ही कराएंगे। बिल्कुल भाई साहब। वो क्यों गए महापौर जी? आज क्या? एक बात पूर्व- बताइए, दीपावली के दिन मैं क्या आपके बात घर आ है? जाऊं तो क्या उसके पीछे कोई लालसा होगी? अरे मैं आपका आऊंगा तो और मैं मेरा जनता प्रेम है, को मैं आ लेके सकता आऊंगा। हूं, 100 बार आ सकता हूं। मैं चेतन जी के घर चला जाऊं, क्यों नहीं जा सकता हूं आप दीपावली मेरे के घर आओ ना, लेकिन मैं इसका मतलब थोड़ी मैं हुजूम लेके आपके घर आऊंगा अरे यार या भाई आपके साहब, घर में हुजूम से मिलने मैं आऊंगा। अगर पहले आ रहा मिलना है हूं- मेरा, आज व्यक्तिगत देखिए। से उप महापौर जी से मेरा अच्छा रिलेशन है तो व्यक्तिगत जाऊंगा। महापौर जी से, अरे आप पद की गरिमा देखो, महामहिमो उसकी चिंता आप क्यों जा रहे- करते हो यार? अरे आप उनको करेंगे, करनी हमारे चाहिए। तो हमारे चलिए, दुर्भाग्य है, समय- हमारे समय की दुर्भाग्य सीमा है, बहस तो होती रहेगी। मतदाताओं से क्या कहना चाहते हैं आप रंजीत जी? देखिए मनु भाई, मतदाताओं से एक ही निवेदन है कि जिस सरकार में मतदाताओं के अलावा मैं विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि जो आप में से भाई बहन यूक्रेन में, रशिया में पढ़ाई कर रहे थे, वहां पे जब परिस्थितियां बिगड़ती युद्ध को लेके, तो हाथ में तिरंगा होता है और वो गर्व से निकलते और युद्ध विराम हो जाता है कुछ घंटों के लिए। और साथ में पाकिस्तान के जो लोग थे, उन्होंने अपने देश में जाके इस बात को स्वीकार किया कि हिंदुस्तान का तिरंगा जब हमने हाथ में उठाया तो हमें भी ससम्मान वहां से जाने का अवसर मिला। इन सब चीजों को देखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके चेहरे पे राजस्थान में इस बार हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जो भी आने वाली स्कीम्स होंगी, जो भी आने वाले सरकार के मैनिफेस्टो में कार्य होंगे, वो सब सेंट्रल जिस तरीके से सक्षम तरीके से अपने कार्य कर रहा है, राजस्थान की आगामी आने वाली जो सरकार है वो भी उसी विजन से काम करेगी। बेरोजगार विद्यार्थियों को भत्ता मिलेगा, विद्यार्थियों को रोजगार मिलेगा, और इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि मैं युवा मोर्चा का जिला महामंत्री हूं, मैं इस बात के लिए आपको आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार में कभी पेपर लीक नहीं होंगे। ये मेरा सबसे बड़ा वादा है यहाँ के स्टूडेंट्स को और नव मतदाताओं को। जी, आप क्या कहना चाहेंगे उदयपुर शहर और ग्रामीणों की मदद में? मैं आपके चैनल के माध्यम से उदयपुर शहर ग्रामीण के सभी मतदाताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि लोग शिक्षित उम्मीदवार चुने, जो शिक्षित हो, जिनका विजन हो, जिनको काम करने की इच्छा हो। 30 साल आप बहुत थक चुके हो, आप कृपया ना ठगे, सावधान हो जाएं। और आज जो हमारी सरकार अशोक जी गहलोत ने जो जनकारी कार्य किए हैं और जो नई 7 गारंटी योजना लेके आए हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए अधिक संख्या में उनको विजयी बनाए और पैर पकड़ो नेताओं से सावधान रहें। धन्यवाद जी। तू में लगातार जारी रहेगा। 25 नवंबर को मतदान है और हमारी मुहिम यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप मतदान करें। हम आगे भी तमाम जनप्रतिनिधियों से आपको मिलवाएंगे, जानेंगे उनके मन की बात, लेकिन चुनना आपको है। 10 उम्मीदवार मैदान में है और 11वां नोटा है। किसे भी चुने, लेकिन चुने जरूर। नमस्कार।